मित्रों, अभी आपने देखा जिस प्रकार से भारत की सेना ने सिंदूर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और आज देश में बड़े हर्ष उल्लास का समय है। और इसी बीच हम जौनपुर में मौजूद हैं, हमारे साथ महिला क्रिएटर भी हैं। इनकी आवाज़ें पूरा देश सुनता है, इनकी आवाज़ों को पूरा देश सराहता है। आज हम इन्हीं के पास हैं और जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस प्रकार से भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी भैया, ये कुत्ते पाकिस्तानी जो है ये शुरू से कुत्ते थे और आज भी कुत्ते हैं। यही कुत्तेगिरी इतनी है, बेहयाई करते करते इनके बाप दादा, इनके कितने पूर्वज, कितने खानदान इनके इसी में चले गए, वही कश्मीर का सपना देखते देखते, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाए। और ये लोग कुत्ते जो भी पैदा हो रहे हैं, इनकी पैदाइश ही कुत्ते की है। जो कहा ना गया, कुत्ता जो होता है वो पीठ पीछे वार करता है और पीठ पीछे वार करने वाले जो होते हैं वही पाकिस्तानी कुत्ते हैं। ये हिंदुस्तान के बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे, चाहे इनके कितनी भी औलाद पैदा हो और ऐसे मर जाएंगे, लेकिन कभी बराबरी नहीं कर पाएंगे। अगर तुम 100 लोगों को मारोगे, तुम्हारे यहाँ 1000 लोग मारे जाएंगे, तब तुम क्या करो? कितने पैदा करोगे कुत्ते? पालतू कुत्ते जो तुम्हारे यहाँ के सोशल मीडिया पे भड़क रहे थे कि कौन ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान के कम इससे कम है। मेरे यहाँ पानी नहीं है, कि मेरे यहाँ पैसे की कमी है, कि मेरे यहाँ तेल की कमी है, मेरे यहाँ कितना कमी है। यही है, जब अपने यहाँ से पानी बंद किया गया तो पता चला कि हम वहाँ पे 2500 कितने 1500 रुपये लीटर तेल मिल रहा था। सही बात है ये। और 2500 रुपये लीटर दूध। तुमको तो वही दूध और तेल खरीदने में तुम्हारी औकात याद आ जाएगी। तुम क्या हिंदुस्तान का टक्कर दोगे? गमछा लेकर भीख मांगने वाला, गमछा लेके भीख मांगने। तुम्हारे देश की महिलाएं, तुम्हारे देश की बेटी बहन, तुम लोग इतने नाजायज हो, इतने नाजायज खून के तुम लोग का रिश्ता है कि तुम लोग की बेटी बहन खुद अपनी जान बचाने के लिए हिंदुस्तान में आके भीख मांगती हैं। खुद तुम्हारी बहन बेटी हिंदुस्तान में आके शरण मांगती हैं। हमारे हिंदुस्तान का शुक्रगुजार करना चाहिए तुम लोगों को कि हमारे हिंदुस्तानी है जो है, हमारे हिंदुस्तान के लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के जितने नेता हैं कि तुम्हारे यहाँ की बेटी बहन को हमारे यहाँ शरण दिया जाता है, वो लोग भी अपना जीवन यापन कर सकते। लेकिन तुम लोग कुत्ते की बेगुनाहों की जान लेते हुए तुम लोग को शर्म नहीं आई? तुम लोगों ने हिंदू और मुस्लिम पूछ के मार रहे थे। अगर तुम लोग को यही करना था तो उस जो पहलगाम हमला किए थे तुम लोग, उसमें हमारे 3-4 मुस्लिम भाई भी मारे गए थे, 2-3। बताइए, एक गीदड़ की तरह दिखने वाला आतंकवादी मोदी जी को कहता है कि जाके मोदी जी से बता देना। गीदड़ की तरह जो कि फड़फड़ा रहे हो आज, जैसे अपने यहाँ नाली में कीड़े फड़फड़ाते हैं, पूछ वाला जो होता है, जब पानी नहीं मिलता तो उनको मरने के सिवा कुछ रास्ता नहीं दिखता। तो वही उन लोग की मौत नज़दीक आई थी, तभी हम लोगों ने इतना बड़ा चैलेंज किया। और जो एकता तिवारी बहन अपने यहाँ की वापस आई हैं, देखिए उनके जो फोटो वायरल की हैं, वो जो कुत्ता बोल रहा है वो आतंकवादी कि मैं पहले तो इतना अच्छे से बात कर रहा था कि सब लोकेशन लेके, उसके बाद जब पकड़ा गया तो क्या बोल रहा है कि मैं दिमागी डिस्टर्ब हूँ, मैं मेंटली डिस्टर्ब हूँ। मेंटली वो तुम लोग तो वैसा भी मेंटली डिस्टर्ब हो। अगर तुम लोग पागल नहीं होते, तुम लोग का दिमाग काम करता, तो तुम अपनी बहन बेटी संभाल के नहीं रखते? क्यों हिंदुस्तान में आ रही भीख मांगने? बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हिंदुस्तान में आ गई हैं और जाना नहीं चाह रही। बिल्कुल आ गई हैं और जाना नहीं चाहती हैं, लेकिन अपने यहाँ जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जितनी महिलाएं हैं पाकिस्तान की, कोई भी पाकिस्तानी लोग 24 घंटे के अंदर यहाँ से 48 घंटे के अंदर हिंदुस्तान खाली होना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो देखा, उसमें दिल्ली की है बहन, उनका जो है 1 साल का लड़का है, वो यहाँ से जा रही थी, इतना रो रही थी कि बाकी और जो आरी बगल थे बोले हम लोग की क्या गलती है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हमारे बहनों की क्या गलती थी, हमारे भाइयों की क्या गलती थी? तब ये बात जाके पहले पाकिस्तान से सवाल करिए, क्या गलती थी जो उन लोगों ने ऐसा किया। यही सवाल जाके वहाँ करे कि उन बेगुनाहों की क्या गलती है, उन बेगुनाहों की क्या कसूर है कि जो उनके सिंदूर को उजाड़ दिया गया, वो भी पाकिस्तानी आतंकवादी द्वारा। हमसे सवाल पूछ के आप अपने पाकिस्तान मुल्क में जाइए, अपने पाकिस्तानी कुत्तों से पूछिए कि हिंदुस्तान के जो 27 बेगुनाह आए थे घूमने कश्मीर में, उनका क्या गुनाह था? क्यों तुमने उनके पति की जान उनकी औरत के पत्नी के सामने लिया, उनके बच्चों के सामने लिया? आज जो फड़फड़ा रही हैं, इतना रो रही हैं कि मुझे मत भेजिए, मैं यहाँ जाऊँगी तो मेरे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। अरे तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे बाप है, तुम्हारा हिंदुस्तान मुल्क है, तुम अपने यहाँ जाओ। हिंदुस्तान ठेका लेके नहीं रखा है कि जितने भिखारी आएंगे सबका यहीं शरण मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारे हिंदुस्तान का शुक्र तुम गुजार करना चाहिए, तुम लोग को एहसान मानना चाहिए कि इतना दिन तुम लोग बहुत ऐश की ज़िंदगी जिए हो, लेकिन अब नहीं चांस है। हिंदुस्तान जितना दया कर रहा है उतना तुम लोग ऊपर उड़ रहे हो। पूजा जी, कहा जाए कि हिंदू है, सभी धर्मों को मान्यता देता है, हिंदू सभी धर्मों के लोगों को सम्मान देता है, लेकिन जब बात आतंकवादियों की आती है वो लोग हिंदू को टारगेट करके मारते हैं। जी, अपने यहाँ भैया हम हिंदुस्तानी लोग, हम लोग जात पात लेके नहीं चलते हैं, धर्म लेके नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ सबको अपना भाई मानते हैं, भाई मानते हैं। हमारे हिंदुस्तान के भैया देखिए ऐसे लोग भी हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब हर कोई आतंकवादी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी कास्ट हो। अपने यहाँ देख लीजिए, अगर आपके अपने एक खरोच आएगी, कोई बाहर उठाएगा तो अपने हिंदुस्तान का, अपने गांव देश का आदमी रहेगा तो जरूर आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये कितने बड़े कुत्ते हैं कि धर्म पूछ के मारे थे।
और बताइए इनको शर्म नहीं आई कि वो भी चैलेंज करते हुए जाइए अपने मोदी जी से कहिए क्या क्या परिणाम मिला तुमको? 250 घर बोल 250 घर अगर हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने ढहा है, तुम जाहिर सी बात है उसमें पता नहीं कितनी जाने गई होंगी, कितना सिंदूर धोया गया होगा तुम्हारे हिंदुस्तान का। लेकिन तुम कुत्तों को क्या फर्क पड़ने वाला है? तुम लोग को तो बस वही कश्मीर की लालच पड़ी जो कि तुम्हारा जिंदगी में नहीं होने वाला है। तुम्हारे कितने पूर्वज आए चले गए मर गए, कुछ नहीं उखाड़ पाए। तुम लोग भी ऐसे गीदड़ के मौत मारे जाओगे, कुत्ते के मौत मारे जाओगे, लेकिन कश्मीर का भी नहीं पाओगे। पूजा जी, हिंदुस्तान में हर धर्म के फिरके पाए जाते हैं और जब बात होती है देश की तो सारे धर्म एकत्र हो जाते हैं। बिल्कुल भाई होंगे। अपने यहाँ जब से पहलगाम कांड हुआ है हमने वीडियो देखा है और देख भी रही हूँ वीडियो। हमारे यहाँ हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो, सब इस दर्द से झेल रहे हैं और सबका चैलेंज है कि मोदी जी बस आप एक बार इशारा करिए, एक बार आप इशारा करिए, उसके बाद हम लोग जो करना होगा हम करेंगे। पूजा जी, एक चीज़ और बात आपसे रह जाती है कि उन्होंने जब धर्म पूछा कि धर्म पूछने का पीछे का क्या रीजन रहा, किया हुआ धर्म पूछ कर डराना चाहते थे, कुछ ही लोगों को मार के क्या डराना चाह रहे थे? जी बिल्कुल डराना चाह रहे थे। और एक चेतावनी दे रहा था वो कुत्ता अपने हिंदुस्तान को कि हम धर्म पूछ के मार रहे हैं। और हिंदू पूछ रहे हैं, मुस्लिम पूछ रहे हैं और किस भगवान को मानती हो, पूजा किसकी करती हो। अपने यहाँ की एकता सिस्टर गई थी, मैं भी उनसे मिली, उन्होंने बताया कि वहाँ पूछा जा रहा था किस देवता को मानती हो। देवता, तुम क्या समझोगे कि हमारे हिंदुस्तान में देवता क्या होते हैं? तुम कुत्ते समझ नहीं पाओगे कभी कि हमारे हिंदुस्तान में देवी देवता क्या होते हैं। और हमारी जितने बहनें गई थी वहाँ पहलगाम घूमने, वहाँ घूमने नहीं गई थी, वो लोग भी दर्शन करने गई थी, घूमने गई थी। भैया देखिए, अगर आदमी जरूर एक जगह जाएगा दूर, कहीं दूर सफ़र में हम लोग निकलेंगे तो जरूर ये लोग हम लोग भी अपने दिल में सोचेंगे चलिए यहाँ भी घूम के आते हैं। तो मेरी बहनों ने ये नहीं सोचा था कि अगर हम जा रहे हैं तो तुम्हारे जो पालतू कुत्ते हैं गीदड़, वो आके इतना बड़ा कांड वहाँ करेंगे। तो अपने यहाँ देखिए रितेश पांडे का गाना मुझे बहुत पसंद है वो गाना, कि लेकिन मुझे याद नहीं तो मैं आप लोग के चैनल पर जरूर गाती कि वो तुम धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म बता के मारेंगे। हमारे हिंदुस्तान के जितने भी जवान गए हैं वहाँ और जितने भी हमारे सोशल मीडिया पर भाई बहन जितने भी नेता अधिकारी वायरल हो रहे हैं, किसी ने धर्म पूछा तुमसे? किसी ने नहीं पूछा कि तुम किस धर्म के हो। बट मुझे इतना पता है कि तुम लोग पाकिस्तानी हो। मुझे पाकिस्तानियों से मतलब है, मुझे धर्म से नहीं मतलब है कि तुम किस धर्म की हो। बस मित्रों, देख सकते हैं ये पूजा सिंह हैं और पूजा सिंह अपनी बातों को बेबाकी से रखती हैं। आज इनके मन में भी पहलगाम हमले को लेकर कितना दर्द था, वो दर्द इनकी बातों से निकला है। और इनकी बातों को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं, कुछ और बातें इनसे हम पूछना चाहेंगे। पूजा जी, जैसा देखा जाए कि पाकिस्तान हर समय हमले की फिराक में रहता है, हर समय आतंकवादी डायरेक्ट हमला तो नहीं करता है, आतंकवादियों द्वारा हमला क्यों करवाता है? अच्छा भैया ये बताइए, जब उनकी औकात खाने की नहीं है, पानी पीने की औकात नहीं है, अगर हिंदुस्तान से अनाज नहीं जाए, हिंदुस्तान से पानी नहीं जाए, तो वो लोग खाने के लिए जब तरस जाएंगे, मर जाएंगे, तो उनकी हिंदुस्तान के खुलेआम लड़ाई करने की हिम्मत कहाँ से आएगी उनमें? तो उनको कुछ रास्ता नहीं दिखता है। तो जो उनके पालतू कुत्ते इधर उधर रहते हैं, गंदी नाली के कीड़े, जिसके पास न तो घर रहता है, न तो परिवार रहता है, न तो माँ बहन बेटी हैं, उसी को वो लोग एक मोहरा बना के, आतंकवादी बना के हिंदुस्तान में भेज देते हैं कि तुम जाओ ऐसा करोगे। ये भूल जाते हैं कि हम जो ऐसा करवा रहे हैं, हिंदुस्तान इतना चूतिया नहीं है। हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता अधिकारी विधायक, हमारे हिंदुस्तान के आम नागरिक, हम लोग भी इतना पागल नहीं हैं। हम लोग भी इतना पागल नहीं है कि तुम लोग क्या सोचते हो, क्या चाहते हो। ये तो देखिए भैया, वो अपने यहाँ है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ये पूर्वजी, ये खानदानी बात सब कोई जानता है। पाकिस्तान शुरू से हिंदुस्तान के खिलाफ था और रहेगा, और इसके कितने भी नाजायज औलाद पैदा होंगे वो लोग भी ऐसे करेंगे। तो हम लोग को ये चीज़ तो क्लियर है कि तुम्हारे पास औकात नहीं है। अभी पानी बंद किया गया तो तुम लोग इतना फड़फड़ाने लगे, पानी बंद होते ही ऐसे फड़फड़ाने लगे, ऐसे लग रहा था कि हिंदुस्तान तुम्हारा कर्जा खाया हुआ है, जो पानी देगा। अभी क्या, अभी तो 1500 रुपये लीटर तेल और 2500 रुपये लीटर दूध जब खरीदोगे ना, तब तुम्हारी औकात आएगी। जो एक में वीडियो वायरल हुआ था वहाँ पाकिस्तान का कोई मीडिया वाला था, वो इसको शर्म नहीं आई, कुत्ते को फड़फड़ा रहा था कि हिंदुस्तान से क्या चीज़ मेरे यहाँ कम है। अरे क्या नहीं कम है, जब तुम्हारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है तो पानी से ज़्यादा क्या चीज़ तुम्हारे यहाँ कम हो सकता है? बहुत सही बात। मित्रों, देखा जाए जिस प्रकार से बरसात आते ही मेढक टर करने लगता है, और बरसात के जो नाली के कीड़े होते हैं वो छटपटाने लगते हैं, हम तो समुंदर में आ गए हैं। उसी प्रकार से पाकिस्तान की हालत है कि जब बारिश खत्म हो जाती है तो वही कीड़ा जो होता है नाली में रेंगने वाला फिर गटर में चला जाता है, बोलता है हम तो नाली के ही कीड़े। वही हाल पाकिस्तान की है। और देख सकते हैं अब उससे भी बदतर बरसात के जो नाली के कीड़े हैं ना, उससे भी बदतर पाकिस्तान की हालत होने वाली, क्योंकि वो गोबर में गिरने वाला है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो ये टेलर, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। क्योंकि ये जिसमें चैलेंज किया था कि जाओ अपने मोदी जी से बताओ,
तो अब तो तुमको पता चलेगा कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री जी, हमारे यहाँ के नेता, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबकी बात छोड़िए, वो तो अपने ही अपना करेंगे जो उनको अच्छा समझ में आएगा। लेकिन तुम लोग को ये भी समझना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान में एकता कितनी बड़ी है। हमारे हिंदुस्तान की में जो एकता है, हम क्यों है? क्योंकि हम लोग जात पात धर्म लेके नहीं चलते हैं। हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग अपना भाई मानते हैं, मानते रहेंगे। हम लोग को तुम्हारे जैसा गंदी नाले का कीड़ा नहीं बनना है। लेकिन जो आतंकवाद करेगा उसे छोड़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोई हिंदुस्तान का ही हो। अगर वो भी कभी खुलेआम सामने आएगा तो उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। अधिकतर देखा जाए सीमा पार से ही आतंकी आते हैं और कांड करके ऐसे गायब हो जाते हैं कि पाकिस्तान उनकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता है। नहीं, क्या जिम्मेदारी लेगा जब वो अपने पैदाशी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है कुत्ता कि कितने बाप की औलाद है वो, तो हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की क्या गारंटी लेगा? ये पाकिस्तानी, मैं तो शुरू से भैया मैं इतिहास पढ़ी हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए बहुत पहले पढ़ी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं अभी याद है। जो कुछ भी याद है, मैं पाकिस्तान को तो कभी मान ही नहीं सकती कि कभी एक बाप की औलाद होगा। ये इनके खून में ही गंदगी है। ये नाजायज़ बाप की औलाद हैं जिसका कोई न तो धर्म है, न तो जात है, न तो इनका कुछ किसी, मतलब ये किसी लायक नहीं है। इसीलिए वो लोग इतना आतंक फैलाते हैं हमारे हिंदुस्तान में आके। पाकिस्तान कभी इनके गोद में बैठ के फड़फड़ाता है, कभी उनके गोद में बैठ के फड़फड़ाता है, कभी कहाँ जाता है। अब अभी तो सारे देश मिलकर पाकिस्तान को चंदा देने के लिए भी इनकार कर रहे हैं। क्यों चंदा देंगे? जाइए, हमने वीडियो देखा था बांग्लादेश के साथ, उससे बांग्लादेश से उससे बैठती है, क्या बात है? अरे बांग्लादेश कितना दिन संभालेगा? चाहो कितना भी तुम अपने आप को कुछ समझो कि हमारे पास यह चीज़ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन भीख तो तुमको मांगना होगा। हिंदुस्तान में आतंक फैलाए, इसकी इतनी तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी डर है कि बांग्लादेश से ही भीख मांग रहे हो तुम। तो भीख होती है, चाहो किसी से मांगो, मांग तो रहे हो, क्योंकि तुमको पता है अब हिंदुस्तान भीख देने वाला नहीं है। और पानी भी नहीं देने वाला। पानी के लिए तो तुम लोग ऐसे मरोगे, तुम लोग को पता होगा, पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान से आतंक करने का क्या नतीजा होगा। आतंकवादी जिस भेष में कश्मीर में घुसते हैं और अपने कुकृत्यों को अंजाम देते हैं, घात लगाए आतंकवादी निहत्ते निरपराध टूरिस्टों को निशाना बनाते हैं, उसी की देन है कि आज सिंदूर स्ट्राइक करके पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया है भारतीय सेना ने और भारत के जवानों ने और भारत सरकार ने इस कदम को उठाया है। इस पर पूजा जी अपनी राय को दे रही थी और पूजा जी बेबाकी से अपनी बातों को बता रही हैं। लेकिन जिस प्रकार से देखा जाए पूजा जी, आतंकवादी तो एक दिन आना हुआ भी नहीं, आतंकवादी कई दिनों से आके वहाँ घात लगाए होंगे। जी भैया बिल्कुल, वो कई दिन से अपना प्लान किए होंगे, आए होंगे। मैं एक बहन ने मुझे बताया कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी। अगर सिक्योरिटी नहीं थी, जाहिर सी बात है भैया, तभी वो अंदर आए। अगर वहाँ की व्यवस्था अच्छी होती तो वो लोग अंदर आ ही नहीं पाते। सबसे बड़ी कमी तो ये थी। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ अगर सिक्योरिटी नहीं है तो ऐसे कुत्ते आके घुस के ऐसे हमला करके चले जाएंगे, काट लेंगे ऐसे। हाँ, ऐसे कुत्ते आके बैठे रहेंगे पीछे से और सामने से अगर इंसान गुजरेगा तो उसको काट लेंगे। अरे ठीक है भाई, तो अगर तुम काट रहे हो, अपने यहाँ कुत्ते काटते हैं तो कितना इंजेक्शन लगता है? तो इंजेक्शन लगता है, लेकिन तुम लोग के काटने से इंजेक्शन नहीं लगेगा। तुम लोगों ने 27 लोगों का घर उजाड़ा है, तो सोचिए ये 250 घर जो उजाड़ा गया है, 250 लोग मारे गए हैं। कितने तुम लोग तो खुद पछता रहे होगे, मैंने बहुत गलत कर दिया, लेकिन अब तुम्हारे पछताने से कुछ नहीं होगा। कुत्तों की पूंछ सीधी नहीं होती। अरे उनके बाप दादा इसी में चले गए, अब कभी नहीं सुधर के पाए, तो ये लोग तो उन्हीं के नाजायज औलाद हैं, ये लोग कहाँ से सुधरेंगे? इसकी पूंछ कौन सीधी कर सकता है? लेकिन हिंदुस्तान के हमारे वीर जवान, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे यहाँ के नेता विधायक, हमारे हिंदुस्तान में इतनी एकता है कि हम लोग सीधी नहीं होगा, कट तो जाएगा। इस तरह से कटेगा कि जो तुम्हारे औलाद पैदा होंगे ना, अगर इतिहास उठा के पढ़ेंगे तो एक बार सोचेंगे। मित्रों, ये जौनपुर की पूजा सिंह रही और पूजा सिंह ने अपनी बातों को रखा और पूजा सिंह ने जिस अंदाज से बताया कि पाकिस्तान जो कायराना हमला किया था, भारत ने उसका बदला सिंदूर स्ट्राइक करके ले लिया है। अब देखना बाकी है कि आगे क्या होता है, और बने रहें हमारे चैनल के साथ, पल पल की खबरें को अपडेट कराते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।